अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया था और कहा था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और आम आदमी इससे मुतासर भी होगा। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा था कि 6 माह के बाद जो है वो कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ आम आदमी की ज़िंदगी इससे किस हद तक मुतासर हुई और वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के मुतालिक आम आदमी जो लोग हैं वो क्या तासुरात रखती हैं। आवाम के दरमियान में ही हम आज मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि वो किस हद तक मुतमईन हैं या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो वक्त दिया है इतना इंतज़ार करने की सख्त आवाम में अभी बाकी है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो चुकी है। किस हद तक आपको लग रहा है कि ये आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ है और जो उन्होंने उम्मीद दिलाई है वो उम्मीद पूरी होती नज़र आ रही है आपको? जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। जब से इमरान खान साहब जिस चीज़ पे भी नोटिस लेते हैं उससे अगले दिन उसका रेट बढ़ जाता है हर चीज़ का। अभी उन्होंने पिछले दिनों जैसे ही उन्होंने बताया कि अब रेट नहीं बढ़ेंगे, अचानक रात को सुबह सवेरे लोगों को पता चला कि उनके लिए 8 रुपये का तोहफ़ा आ गया है और अभी खबर आ रही है कि सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में 11 रुपये तक और बढ़ने वाला है। तो इसका इफ़ेक्ट सीधा गरीब आवाम पे है। जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो कह रहे हैं कि टाइम भी कम रह गया है, अगली बारी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पार्टी की ही होगी, ऐसा होता आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? आवाम की अदालत में जब जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अगली दफ़ा भी जीत सकेगी, अभी तक के जो समरात हैं उसी के दोबारा से इंतज़ार किया? नहीं जी, अगली बात तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आवाम जिन्होंने इन तब्दीली के नाम पे इनको वोट दिए थे तो तब्दीली तो कुछ नज़र नहीं आई। नया पाकिस्तान अब नज़र आया, महंगाई वाला पाकिस्तान, तो और कोई तब्दीली नज़र नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि महंगाई वाला पाकिस्तान नज़र आया, दूसरी तब्दीली ने नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई है सर? देखें, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और गरीब लोगों का जो है ना इमरान खान ने जीना हराम कर दिया है। हाँ माशाल्लाह, सूटेड बूटेड शलवार कमीज वेस्टकोट पहन के हैं, तो आप लोगों के ऊपर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा हम जितना बिजनेसमैन लोग हैं हम ज़्यादा मुतासर हुए हैं इनकी वजह से। आपका कहना है कि हम ज़्यादा मुतासिर होते हैं? अब देखें ना, जिस बंदे के ऑफिस के एक्सपेंस हैं, उसके घर के एक्सपेंस, गाड़ी के एक्सपेंस, बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, उस बंदे बिज़नेस नहीं करेगा, बिज़नेस नहीं होगा तो वो किस तरह उस चीज़ को मेंटेन करेगा? तो आप अपने वर्कर्स को भी फिर तनख्वाहें वक्त पर दे पाती हैं? क्या मामला? आजकल बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को जो है ना मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जो है ना आपके बस का काम नहीं है, आप जो है ना इस चीज़ से जो है ना सियासत से दूर हो जाएं। रियली वो तो कह रहे हैं थोड़ा सा वक्त करें, सम्राट मिले। नहीं, अब देखें ना, इतने अरसे में कुछ नहीं कर सके हैं तो आगे इनके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। जस्ट क्या अलादीन का चिराग दूसरी पार्टियों के पास आपको नजर आ रहा है? उनके दौर में लोग खुशहाल थे। देखें, नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को मेट्रो दी, इस कौम को मोटरवे दी, उस शख्स ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ किया है ना। तो बहरानों से निकालने की कोशिश कर रही है, माफिया से लड़ने की कोशिश कर रही है। देखें, ये सब झूठ है और सब फेक बातें हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना इन्होंने कुछ करना है, जस्ट ड्रामा है और ये ड्रामा इसी तरह चलता रहेगा और लोग ये जो है ना गरीब आवाम इसी जो है ना वो इनके चंगल से बाहर निकलने के लिए जो है ना लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं। इनको कोई भी किसी का एहसास नहीं है। रियली देखें ना, मार्केट में एशिया खुर्दनोश कितनी महंगी हो चुकी हैं। गरीब आवाम, देखें आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, फ़र्ज़ करें शिफा में गरीब बंदा जाता है, अली मेडिकल में, तो वो क्या वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं? गरीब बंदा तो शिफा और अली मेडिकल का रुख ही नहीं कर सकता, वो पिम्स और दीगर होली फैमिली हॉस्पिटल चल जाए, वहीं ट्रीटमेंट हो जाए। वहाँ पे भी वो बेचारा जो है ना मायूसी और उसके लिए वहाँ पे भी वो जो है ना वो मर जाता है, उसको वहाँ पे भी कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जाती। आपके कहने कि गरीब आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही और यही जो है मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं आवाम तक वो कब तक पहुँचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी। शलजम किस तरह दे रहे हैं आप किलो? शलजम 50 रुपये किलो हम दे रहे हैं। 50 रुपये किलो दे। अब तक कितने बिके हैं आपके? अभी तो एक गाड़ी हमारी तो सिर्फ बिकी है, बिक ही नहीं रही। और क्यों नहीं बिक रही? लोगों ने खाना बंद कर दिया या खरीदना बंद कर दिया? जो निज़ाम अभी चल रहा है उसके लिहाज से तो खाना बंद करना पड़ा है। अच्छा, निज़ाम कैसा चल रहा है? महंगाई है, इसकी वजह से तो कोई गरीब आदमी ले भी नहीं कोई चीज़ पी सकता। शलजम भी नहीं खाने की कैपेसिटी? शलजम भी नहीं है किसी के पास। क्यों? पता नहीं क्या चक्कर है कि कोई लेता भी नहीं है जी। तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? हमें तो यही होना चाहिए कि हम तो कहते हैं कि हर चीज़ सस्ती हो, बहुत महंगाई है,
पेट्रोल कितना है? पेट्रोल तो 140 150 पे पहुंचा हुआ अभी तो। वो वज़ीर आज़म ने कहा था कि कीमत ज़्यादा होगी, घबराना नहीं है। कहा था कि कीमत ज़्यादा होगी कि, लेकिन ज़्यादा तो हद से भी बहुत बढ़ गई। अभी मज़ीद भी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप लोग सख्त हैं बर्दाश्त करने की? जी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो क्या करेंगे? मतलब वोट आपने किसको दिया था भाई? जी वोट तो इमरान खान को दिया था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर शलजम बेच रही हैं आप, शलजम और हिम्मत और ताकत से बेचे, नए पाकिस्तान में शलजम आप बेच। नए पाकिस्तान की ये कह रहे थे, नया पाकिस्तान, इसके बाद और भी कोई आएगा। ये तो इन्होंने, ये तो तबाही मची हुई है। ये तो अच्छा, एक पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम तो यही देना चाहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हर चीज़ सस्ती हो। हाँ जी। वोट इमरान खान को ही देना जी मुश्किल है। है। अच्छा, इनका कहना है जी कि मुश्किल है जी। अल्लाह के नाम पे हर चीज़ मुफ्त दे दे। अच्छा, हाँ फिर इमरान खान साहब को वोट देंगे आप? हाँ, इमरान खान साहब को वोट देंगे, ऐसे वोट नहीं देंगे? हर बार इमरान खान साहब को वोट देंगे। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि कम कर देंगे अशा की। हो जाएगा ना, तो किधर है महंगाई, हर बंदा शॉपिंग पे निकला है। अच्छा, आपने देखो कौन सा सूट पहना है, ये कितने का पहना है ये सूट? मेरी बात सुने, वो तो जारी बात है, सबने घर से लिबास पहन के निकलना होता है। कोई ये सूट कितने का पहना है आपने? खैर मैंने तो बहुत कम कीमत में लिया हुआ है, लेकिन ये ब्रांड्स के सूट हम लोग 1000 का सूट तो है ना। नहीं, 3-4 हज़ार का नहीं है। हम लोग ब्रांड वगैरह के सिस्टम नहीं है, हर एक ने अपने सिस्टम में रह के चलना होता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मामूलाते हर बंदा महंगाई पे लगा है, किधर है महंगाई? अभी ये किसान तो 50 रुपए में किलो दे रहा है या 100 रुपए में किलो दे रहा है। ये किसान बाहर लगा है, कितना मेहनत करता है। इस धूप में आप निकले हो, मेहनत कर सकते हो, ये उगा सकते हो। आपका कहना है कि महंगाई नहीं है? नहीं है, किधर है महंगाई? हर बंदा शॉपिंग पे निकला है। अच्छा, जो सारे शॉपिंग पे निकले हुए हैं, इसका मतलब है महंगाई नहीं, सारे वैसे ही रो रहे हैं। नहीं वैसे पेट्रोल महंगा है, इससे भी डबल हो जाए, लेना चाहिए। पेट्रोल तो आलमी दुनिया का वो मार्केट है, वो होता है। अच्छा, हाँ, मैं खुद बाहर रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। यहाँ पे आप कितना अर्सा हुआ आए हैं? मैं 1.5 साल हो गए इधर आया हूँ। 1.5 साल में काम क्या करते हैं आप यहाँ? मैं इधर कुछ नहीं करता, आप कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करता। तो फिर भी आपका गुजारा अच्छे से हो रहा है? अच्छे से हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से नोट छाप कर लाई आप? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कमा के इधर लाते हैं। वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसीलिए है ना, घर में 4-4 5-5 बंदे बेकार घूमते हैं, महंगाई नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में लेडीज भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं, बूढ़ी भी काम करते हैं, जवान तो वैसे भी काम करते हैं। हर बंदा अपने लिए यहाँ पे तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती ना, लोगों से बात नौकरी तो इस तरह नहीं है कि हर बंदे को बस बैंक मैनेजर बना दे। जो यंग लड़के टीनेजर है, जावे उधर, ये दुकानों में नौकरी नहीं मिलती है, दुकानों में जॉब नहीं मिलते। अभी मैं निकलता हूँ इस अपारा से, उस चौक से शुरू हो जाता हूँ इस चौक तक, अगर मैंने जॉब नहीं ढूंढा तो नाम बदल दे। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक शुरू करोगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे पैसे किधर से उस पैसे में आपको लग रहा है कि आप यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी लेन में अपारा में जॉब ढूंढ लेंगे और जितनी तनख्वाह वो आपको मिलेगी वो आपके घर चलाने के लिए 5-6 बच्चे हों के लिए ठीक है। नहीं, आप तो अकेले ही है ना, जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके किराए का घर है, जिनके पढ़ाना है बच्चों को, उनके लिए काफी होगा। जो अल्लाह है ना, अल्लाह कहता है ना कि आप जितने भी कमाओगे ना, मैं उसमें आपका गुजारा कर लूँगा, लेकिन हलाल का जब कमाओगे। वैसे तो हराम का आप अगर करोड़ों भी कमाओगे ना, तो फिर वो आपका पेट नहीं भरेगा। चाचा ये तो कह रहे महंगाई है ही नहीं है। जी महंगाई तो है, पर क्या हर आदमी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। वो कह रहे हैं कि ये भी आप बेच रही हैं, जिन्होंने मेहनत की है वो ज्यादा मेहनत करके जी मेहनत का अजर भी किसी आज तक तो मिलता है। तो कुर्सी पे बैठ के पिकअप में लगा के आराम से अफसरों की तरह बैठ के बेच रही है। बहुत अफसरों के साथ बैठ के बेच रहे हैं भाई, ये तो अजीब बात है। ये जी, अवाम का ये कहना है जी, हर बंदा शॉपिंग पे निकला हुआ है, और कुछ का ये कहना है कि महंगाई है और कुछ लोगों का ये कहना है कि महंगाई नहीं है। अब ये तासुर जो एक आम लोगों का सामने आ रहा है, इसमें देखना ये है कि किस हद तक जो है कारोबारी तबका किस हद तक इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी कुव्वत खरीद किस हद तक मुतासिर हुई है और मामलात क्या चल रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, कुछ मज़ीद लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि हौसला रखना है, थोड़ा सा कीमतें पेट्रोल की और बढ़ेंगी, और जो बातें उन्होंने कही, आपको लग रहा है कि अब आवाम में इतना सब्र मज़ीद मौजूद है? देखें, इसमें तो हकीकत है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मसला है ये अभी का नहीं है। पिछले अगर अदवार को भी देखा जाए, जो सबका हुक्मरानों ने कर्ज़े लिए हैं मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से आज वो कर्ज़े हमें वापस भी करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और मेरे ख्याल में और कर्ज़े भी ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए इस टाइम आवाम को रिलीफ दें, कुछ चीज़ों पे कब तक मिलेगा सब्सिडी दें, तो ताकि ये जो लोगों के लिए मुश्किल दिन गुजर रहे हैं
इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। आपके इसी बात से मैं जवाब करूंगी, ये जो बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी आएगी, लग रहा है आपको कब तक बेहतरी आ जाएगी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब पहले इन्होंने सेहत कार्ड दे दिए, अब सब्र की बात हो रही है, लगता है कि इसके बाद हमें कबर कार्ड मिलेगी। नहीं मतलब ये सारे कार्ड उन्होंने कहा है कि 1200 अरब का पैकेज उन्होंने दिया है, ख़ानदानों के लिए पैकेज दिया है, आवाम के लिए पैकेज लेकर आ रही हैं, ये पहला तरक्याती पैकेज है जो वो लेकर आ रही हैं। हमें तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया कि हमारे जो पड़ोसी है, दोस्त है, जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी का कोई इस तरह मसला हल नहीं है। रोज़गार दें लोगों को, कारोबार दें, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो कहते हैं कि रोजगार मैं यहाँ से खड़ा हो जाऊंगा, पूरी अपारा की लेन में चलूंगा, मैं आपको ना नौकरी ढूंढ के दिखाऊं तो फिर आप मुझे बदल दीजिएगा। तो रोजगार वाकई है या नहीं है? नहीं है, रोजगार नहीं है, नहीं है ना कि गुजर बसर कैसे हो रहे? बस यही मांग तांग की, और क्या। तो कब तक मांग तांग के? ऊपर पाकिस्तान को भी मांग तांग के चलाना पड़े, आप अपने घर मांग तांग के चला रहे हैं। वैसे ही इसी तरह ही होगा, मांग तांग की चलाना पड़ेगा वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम ये है पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को कि जो आपने सब्सिडी दिया था, जैसे आपने बोला घबराना नहीं है, तेल महंगा हो जाएगा, 5-6 माह और भी सब्र करें, तो हमने सब्र का दामन पकड़ लिया। लेकिन जैसे आपने सब्सिडी दे दिया था, दूसरे दिन चीनी 170 रुपये पर चले गया। ये हम कैसे न घबराएं, किधर जाएं, कैसे किसी को पास जाएं घबराने के लिए? घबराने के पास आपके पास आएगा ना, आप हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म में। आते हैं आपसे बात करते हैं, फिर इसीलिए हौसला देते हैं, तसल्ली भी तो देते हैं। तो तसली से नहीं होएगा ना, जो हमारा घर में बच्चा मर रहा है तो हम तसली बख्श से क्या होएगा? तसली तो हमारा वालिद भी देता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, बुढ़ा हो गया अभी, तसली बख्श से काम नहीं चलेगा। मैं अर्ज़ कर, मैं भी KPK का हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान गरीब पर रहम करे, इमरान खान साहब रहम करें। अब ये इतना हालत हो गया कि कसम से लोग अपना बच्चों को मार रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, बीबी को निकाल कर तालाक कर रहे हैं, लोगों को जलावतन कर रहा है। ये निज़ाम को ठीक करो, आप करेंगे, आप हमारा उम्मीद बनिए। हम आपका उम्मीद है। मैं दोबारा भी आपसे इसी पॉइंट पे पूछती हूँ, ये इनकी बातें आपने सुनी? देखें जी, अवाम जो इस टाइम कह रही है, बिल्कुल अवाम पे मुश्किल वक्त गुजर है, लेकिन देखना ये चाहिए कि ये क्यों हुआ है, और ये 2.5 साल के अंदर नहीं हुआ है। इससे पहले जितने हुक्मरान रहे, आपको पता है जिस तरीके से उन लोगों ने मुल्क को लूटा और मुल्क का पैसा बाहर लेके गए। अब यही जो उन लोगों के जो लूट मार थी, उस वजह से मुल्क पे कर्जे भी चढ़े। और मैं समझता हूँ कि अभी आप देखें, लोग कह रहे हैं कि चीनी का मसला है, शुगर माफिया के अंदर वही पॉलिटिशियन है, वही पोल्ट्री का बिज़नेस भी कर रहे हैं, वही आटे का बिज़नेस भी कर रहे हैं, और महंगाई भी फिर हो रही है। तो वही लोग हैं जो अब इमरान खान ज़ाती आप सीरत कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म माफिया के सामने बेबस है? बिल्कुल, इस टाइम तक वो बेबस बंदा नज़र आ रहा है। ज़ाती हैसियत में अगर देखा जाए, इमरान खान एक अनस्ट आदमी है, एक करप्ट आदमी नहीं है, लेकिन चूँकि सारे एक माफिया इकट्ठे हो गए, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा कार्टेल बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस माफिया को शिकस्त देना मुश्किल काम है। अभी देखें 2 साल पड़े हुए हैं, 5 साल का लोगों को ने उसको मैंडेट दिया। मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए, उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, ये कह रहे हैं उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, बेहतरी होगी, सब्र करिए आप। मैडम, हमारे किसी के साथ जो हम सियासी बातें नहीं कर रहे हैं, हम जो हक बात कर रहे हैं, जो हम पर तकलीफ़ है उसकी बात कर रहे हैं। जो कोई करप्ट था, जो भी था, तो अभी तक 3 साल में उनकी कितने रिकवरी किया, ये हमें नज़र आना चाहिए ना। हम अवाम है, हम उसका जो अवाम है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, भाई ये करप्ट लोगों को पकड़ना हमारा काम नहीं है, माफिया को हमारा कटारा मिलाना हमारा काम नहीं है। हम वो जो बेवस है तो हम 1000 गुना बेवस है, हम ला सकेंगे, उनको कटारे में खड़ा कर सकेंगे। ये रिक्वेस्ट है, हम कोई सियासी मौजू पर बात नहीं कर रहे हैं कि यार ये पेपल वाला होगा, ये मुस्लिम लीग वाला है, ये नून वाला। हम अपना दर्द की बात कर रहे हैं, जो हमारा दिल में दर्द है। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ, जितना गुर्बत में लोग धकेल रहे, जो पहले करप्ट था, चोर था, जो भी था, और इतना तो नहीं था, चीनी 50 रुपये पे थी, अभी 160 रुपये पर आई। यार हम पर रहम करिए यार। मैं KPK के लिहाज से बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान को। 2010 के अंदर सैलाब आया, हम मुतासिर होकर इस्लामाबाद आ गया, मैं कोस्तान का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरे चाचा का बेटा है, डेढ़ का चरमी है, पिटाई का है, लेकिन ये बात नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ, हमारा बर्दाश्त से बाहर हो गए। हमें तड़ियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारा खान है, हमें गालियाँ दे रहे हैं तुम्हारा खान है। हम तो MP तो नहीं है, सिर्फ पठान ज़ुबान की वजह से हमें बोल रहे हैं तुम्हारा खान ने ऐसे कर दिया।
हम खान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि गरीब आवाम पर रहम करे। जो बड़ा बड़ा लोग सरमेदार है ना, जो मर्जी है करो उनके साथ, जो गुर्बत के लेकर के नीचे है ना, उनके ऊपर रहम करें। अच्छा, उनके ऊपर रहम करो ये कह रहे हैं, उनके ऊपर आप इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई मसाइल इतने ज़्यादा हैं? बिल्कुल 100% करता हूँ। और ये तो एक नारा लगा दिए गए, चोर भाग गए ले गए, ये एक वक्त गुजारने के लिए, हुकूमत करने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। अगर वो चोर थे, डाकू थे, तो उनके दौर में जो आज 70 साल में जो चीज़ इतनी महंगी नहीं हुई, जो इसके दौर में जो है 2 साल में जो है महंगी होगी। ये सिर्फ ये बातों में जो है सिर्फ लोगों को वो कर रहा है। जैसे आप बीर विदाई या उधर जाएँ तो वो तेल बेचने वाले सांडे का और वो तकरीरें कर रहे होते, इस तरह का वज़ीर आज़म एक ना तजर्बाकार बंदा हमारे ऊपर इन्होंने डाल दिया है। तो तजुर्बाकार आप लोग ले आते, वोट किसको डाला था आपने? नहीं, हमारी वोट से नहीं होता, वो आपको भी पता है और सबको पता है कि किसके कहने आवाम पे की ताकत, मैं वो तो- अपोजिशन कहती है ना कि अब अवाम सरप्राइज देगी, अवाम 2023 में सरप्राइज देगी। अवाम की तो वर्त है ना, जलसे जुलूसों में कोई और तो नहीं जाता, बिल्कुल है, जलसे जुलूसों में कौन जाती हैं? अब जारी बात है, वहाँ पे पुतले तो नहीं खड़े किए होते। जलसे जुलूसों में जाते हैं, लेकिन जो अभी फ्रॉड हुआ है ना, वो जिन्होंने किया उनको भी पता है और आवाम को भी पता है। लोग बोलते नहीं है इसलिए कि अभी उठा के कोई ले जाएगा, इसलिए लोग डरते हैं। आपको भी, मीडिया वाले भी इसीलिए नहीं बोलते हैं। बात ये है कि मैं तो आप लोगों से बात पूछनी आई हूँ कि आप लोगों के दिल की जो बात है वो बताएं कि है क्या एक्चुअल में, आप लोगों की क्या सोच? देखो जी, एक ना तजर्बाकार बंदे को अगर यहाँ पे आप डिग्री वाला बंदा किसी दुकान के ऊपर ला के बैठा देना, तजर्बा नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये क्रिकेट खेलते खेलते जो है वो हुकूमत में आ गया और रोज जो है नए नए वो बता रहा है, वो चोर, वो इतने पैसे दे दें, दे कहाँ से दे आप? देख ले, क्रिकेट खेलते खेलते अगर आ गए हुकूमत में तो क्रिकेट टीम ने सही तारीख रकम की थी जी गवर्नमेंट का, आवाम का, अभी तो सारी अवाम महंगाई साइड पे करके ये देख रही है पाकिस्तान जीत रहा है हर मैच एक से दूसरा। हमें उसकी नहीं है जी, हमें अपने पेट की, हमें मैच की कोई वो नहीं है। जिस बंदे की 200 कनाल 400 कनाल जो लोगों को कह रहा है वो बाहर से पैसे ले, तुम अपनी सेल करके ना ये जगह तो ये भी लगाओ ना। कह रहे अपोजिशन अगर जितनी लूटी दौलत है उसकी आधी भी ले आए। अब नया ड्रामा शुरू हो गया ना जी, ये नया ड्रामा है, वो ले भी आए तब भी ये नहीं काम कर सकता, ये भी है। देखो जो चीज़ें दवाइयाँ जो हुई हैं इसी के मिनिस्टर ने की हैं, उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया पकड़ के। हर चीज़ जो महंगी हो रही है जी, वो माफिया माफिया अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो ना। ये जवाब दे रही है शायद उनका वज़ीर आज़म इनका ही जवाब दे रहा हूँ। मैं माजरत कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगले दिन जो हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बोला था कि भाई 100 में 30% माफ़ सब्सिडी दिया जाएगा जो खाने पीने के अशिया में। जैसे सुबह हुआ 100 में 100 पर किलो चीनी थी, सुबह होगा परसों हो गया तो 150 पर आ गई, तो अभी वो 25-30 रुपये दे देगा तो 125 रुपये हम के ऊपर लागू तो हो गए। हम तो ऐसे भी मरने के लिए तैयार है। हाँ, हम उसी की खुशी है ना, हमें मार दे। वो एक दफ़ा जहर डाल देना, जो डालडा या जो अटक के अंदर सब तबाह हो जाएगा। इतना हम बेजार आ चुका है, क्यों हमें ऊपर हम पर रहम करो। आखिर हम आपका आवाम है। मैंने आपको बोल दिया ना, मैं कोस्तान का KPK का हूँ और दीदार शाह जो मेरे ख़ानदान से है, मेरा MP है, दीदार नाम है कोस्तान का। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बंदा तुम्हें गलत मशवरा देता है ना, वो नुकसान कर रहा है, तुम्हारा नुकसान कर रहा है। जो तुम्हें बोल रहे हैं ना, सख्ती से बोल रहे हैं TV पर आकर, वो तुम्हारा खैरख्वाही में है। जो बंदा तुम्हें बोलता है हाँ सर ये ठीक है, ये तुम्हारे टांगी काट रहा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गरीब पर रहम करो, अमीर जो मर्जी है करो। जो मर्जी करे। 1200 अरब रुपए का पैकेज लेकर आए हैं, तरक्याती तारीखी पैकेज लेकर आए हैं। ये पैकेज जो आता है ये हमें भी पता है, यूटिलिटी स्टोर पे हर रमज़ान में पैकेज आता है। रमज़ान से थोड़े दिन पहले उसकी रेट बढ़ा दिए जाते हैं और बाद में उसी को मुड़ के उसी रेट पे ले आते हैं। ये आप पेट्रोल पे दे देना, सब्सिडी जो देनी है उस पे दे देना, उस पे काम कर लें कि ये चीज़ें किस तरह लोगों को मिलेंगी कि ये कह रहे हैं सब्सिडी। दूसरा ये है कि इनकी बात बिल्कुल सही है कि जो इनके इर्द गिर्द जो मिनिस्टर इन्होंने बनाए हुए हैं वो सारे मुशर्रफ दौर के मिनिस्टर हैं और सारे जो है इमरान खान को ख़राब कर रहे हैं। और आप लोग कहाँ से लेकर आए? भाई जो इलेक्शन जीत के आए उनको लाए ना। वज़ीर ख़ज़ाना जो लगाया था आपने इस्लामाबाद का जो MNA था उसको निकाल के ये बाहर से IMF का लगा दिया। आप जो इलेक्शन लड़के आए, चलो जी उनके बकौल के जी वो साहब भी सही नहीं था। कहाँ सही है, वो IMF का वो पहले पीपल पार्टी के साथ था, नून के साथ था। वो जब थोड़ा अरसा गुजरेगा ये सारे जहाज़ में बैठेंगे और चले जाएंगे। होना ये चाहिए हाँ चले जाएंगे ये, इसलिए कि जो इलेक्शन लड़ता है उसको पता होता है कि मैंने आगे जाके पब्लिक में जवाब देना है। एक भी MNA बता दें कौन सा MNA है जो कि मिनिस्टर बना हुआ है और ख़ास ओहदों के ऊपर? एक शेख रशीद है सिर्फ वज़ीर दाखिला जो है, उसके अलावा और कौन सा बंदा है? इन बातों का जवाब है आपके पास? देखें जी, इस टाइम जो मसला है महंगाई तो है,
और अगर इमरान खान को आप उतार भी देते हैं, कोई भी आएगा तो महंगाई इसी तरह रहेगी। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लेवल में आपको पता है पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ इकानमी हमारी ख़राब है, दूसरा ये कर्ज़े जो हमने लिए हुए हैं। अब मसला ये है कि वही लोग इसलिए हमें बेहतर लग रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क के कर्ज़े माफ़ कराए। आप मुझे बताएं, 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट है, ठीक है, 3 दफ़ा वो इक़्तिदार में है। 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास हैं। अब कराची में अगर महंगाई है, इमरान खान क्या करे मुझे बताएं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जिस तरह उसने लोगों के लिए सेहत हेल्थ कार्ड बनाए हैं, पनाहगाह बनाए हैं। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में इस तरह हुआ है, किसी गरीब बंदे को उसने एहसास किया है। जहाँ तक ये बड़े माफिया बैठे हुए हैं, चोर डाकू ये बैठे हुए हैं, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। आप मुझे बताएं, ये शुगर मिलें सबसे ज़्यादा किसकी हैं? चौधरियों की हैं, उसके बाद किसकी हैं? जरदारियों की हैं, फिर जहांगीर तरीन की हैं, इसी तरह पोल्ट्री का बिज़नेस हमजा शहबाज का। यही लोग सियासत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। इमरान खान की तो कोई शुगर मिल नहीं है, इमरान खान का तो कुछ नहीं। मसला ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई बंदा आया है जिसने ऊपर हाथ डाला इन बंदों पे। अब ये हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो बंदा पकड़ा जाता है वो बरी हो जाता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो अभी देखें, कल की मैं बताऊं, अभी क्रैक डाउन हुआ है, चीनी नीचे आई या नहीं है, रात को 100 रुपये तक वो आ गई है, ठीक है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये लोग करते हैं, 2 नंबरी ये लोग। मसला ये है, हमारी आवाम को भी जब वोट देते हैं फिर उन्हीं लोगों को हम देते हैं। और मेरे ख्याल में 35 साल हो गए हैं कि 2 जमाती निज़ाम चल रहा था, इमरान खान दरमियान में आ गया। अब ये इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा है, उसको नाकाम करने के लिए सारे आपस में मिले हुए हैं, एक ट्रैका बन गया। अब या तो मेरे ख्याल में आपस में खड़े हो गए, आप लोगों के ख्यालात नहीं आपस में मिल रहे। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूं, राजा साहब जो बात कर रहे हैं ना, कि देखें मसला ये है कि इसको देखें ना, टीमें तश्कील देनी चाहिए। वज़ीर आज़म का काम क्या होता है? मुल्क की भाग दौड़ संभालना और उसको ऐसा तरीके से निभाना। और देखें, यहाँ पे छापड़ी वाले का अपना रेट है, रेडी वाले का अपना रेट है, दुकान वाले का अपना रेट है। यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें ना, ये तो इनका काम बनता है ना, इस गवर्नमेंट का काम बनता है कि चेक एंड बैलेंस हो, लोगों को चेक करें। हाँ, मेरी एक वैसे एक राय है कि ये पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में फ़ेल हो गया। यहाँ पे एक सदारती निज़ाम होना चाहिए, जो मजबूत गवर्नमेंट हो, मजबूत सदर हो, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। इस सिस्टम में अगर आप फरिश्ते को भी बिठा देना तो वो भी डिलीवर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वही करप्ट लोग हैं जो आज खान के साथ बैठे हुए हैं, कल दूसरी जमातों के हैं। जब बुरा वक्त आता है उसको छोड़ के दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। नून लीग से आए हुए लोग इधर हैं, पीपल्स पार्टी से आए हुए लोग इधर। एक इमरान खान अकेला है जो वाकया ईमानदार बंदा है, लेकिन उससे कंट्रोल चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, इन्होंने कहा कि इस सिस्टम में, जो सिस्टम लगा बता सालों का सिस्टम है, इसमें फरिश्ते को भी ला के बिठा दें तो वो भी नाकाम हो। देखिए जी, बात ये है कि जो तकरीरें इन्होंने की है ना, वहाँ पे जाके पार्लियामेंट के सामने जब इन्होंने मुज़ाहिरा कर रहे थे तो स्टेज पे खड़े होके लोग वो चीज़ें देख रहे हैं। अगर ये सारा सही नहीं था तो आप कह रहे थे मैं जाऊंगा तो इतने अरब डॉलर बाहर से आ जाएंगे, वो किधर हैं? दूसरा ये है कि इनकी बात बिल्कुल सही है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। हमारे MNA जो हमारे लोग, इनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है, इनको फ्री यूनिट मिल रहे हैं, इनको इलाज मुआवजा जो है इनको फ्री मिल रहा है, आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब ये कहते हैं कि जी बार जो है वो $82 का हो गया है, और वो बनता है कितने का? 100 रुपये, सारे खर्चे मिला के 100 रुपये का, और ये बेच रहे हैं 146। दूसरा, जितने भी सरकारी जो इनको मशवरे दे रहे हैं, ऊपर ऊपर बैठे हुए, पेट्रोल जो है वो सब इनको सरकारी दफातर में फ्री मिल रहा है। वो लोग हमारा एहसास कहाँ करेंगे? देखिए ना, आप लोग टैक्स दे रही हैं तो सारे मामला तो आवाम के टैक्स से चल रहे हैं ना। हमारे टैक्स, हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बाहर की मिसालें देते हैं, बाहर जाके देखिए इस अवाम को अगर बाहर भेज दें तो ये अवाम आके इनको जुतियाँ मारे कि वहाँ पे जो है वो टैक्स देने के बाद लोगों को सहूलतें। हम हॉस्पिटल में जाएं, हमें कोई पूछता नहीं है। हम कोई बंदा भी टैक्स देने वाला, जो हर बंदा टैक्स दे रहा है, ये झूठ बोलते हैं सियासतदान कि टैक्स कोई नहीं देता है। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले जो है उसको भी वो टैक्स दे के पैदा होता है, भी देता है, कर्जे में भी जकड़ा होता है। ये कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर जो सिस्टम चल रहा है ना, इसमें अगर फरिश्ते को भी ला के बिठा दें तो वो भी नाकाम हो जाए। नहीं सर, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। आप लोग डायरेक्टली कह देते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आप अगर महंगाई होगी है तो, लेकिन आपकी सैलरीज भी तो इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की किसी भी महकमे की ना। आप अदालत को देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज, उसका एक नायब कासिद है वो 70 to 80,000 ले रहा है, और एक किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वो बेचारा 18 से 22 हज़ार रुपये सैलरीज दे रहा है।
तो मुझे बताएं कि वो अपना घर कैसे सर्किट चलाएगा। सबसे पहले तो आप ये डिफरेंशिएट जो है ये इसको ख़त्म करना चाहिए आपको। महंगाई के साथ साथ आपकी रिसोर्स ऑफ इनकम भी बढ़नी चाहिए। अब आप बताएं कि इनकी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, अब शाम में आप चले जाएँ, रात को इनके बच्चे मैकडॉनल्ड्स में जा रहे होते हैं, उन सरकारी गाड़ियों में खा पी रहे होते हैं। अब टैक्सेस वगैरह हम लोग पे करते हैं, पेट्रोल अब इमरान खान से खुद पूछा जाए इसकी अपनी सैलरीज़ में, उन्होंने कहा जी कि मेरा जी अपनी सैलरीज़ में गुजारा नहीं हो रहा तो मेरी सैलरीज बढ़ाई जाए। अब बताएं वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करता है और यहाँ पे उसको चाहिए कि जो सैलरीज़ वो अपने एक एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रख कर अपने आप को कंपाइल करे ना कि वो कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, पूरा महीना इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, ख़ुद वो बिल फाड़ता था, आज सिविल जो है वो समझ नाफरमानी करता था। ठीक है, आज हम लोग कर ले तो मेरा ख्याल है हम जेल के अंदर हों। ठीक है, आपका कहना है कि मतलब पहले के मामला तब के मामला डिफरेंट है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनकी बातें सुन रहा था, अच्छी बातें कर रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें 3-4 साल पहले क्यों शऊर नहीं आया। अब ये 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। सरकारी इदारे जो थे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान वही मरात ले रहा था, वज़ीर आज़म वो मरात ले रहा था, गरीब बंदा वो मरात ले रहा था। मैं मैकडॉनल्ड्स पे पहले भी जाता था, अभी भी मैकडॉनल्ड्स पे जा रहा हूँ। इमरान खान को मैं वोट पहले भी दिया है 2 दफ़ा, मैं फिर भी दूंगा इमरान खान को। सरकारी गाड़ी पे तो नहीं जा सकते ना आप, शाम के टाइम पे बच्चे आपके बैठे हैं सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं अपनी गाड़ियों पे जाए ना प्राइवेट गाड़ियाँ। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को इनको सैलरीज में दे दिया गया है कि जी आप ड्राइवर्स नहीं रख सकते, ठीक है, आप खुद यूटिलाइज़ करें। प्राइवेट्स में वो आप शाम को पार्टियों में जा रहे हैं, आप मनाल में चले जाएँ, कितनी गाड़ियाँ आपकी प्राइवेट लगी होती हैं, किसी पार्कों में। मैं डेली मनाल जाता हूँ, मेरे ऊपर पाबंद हूँ सर मैं, मगर आप ये ना कहें कि आप 3-4 साल का हिसाब सब हम ले रहे हैं। 3-4 साल का हिसाब हम सबसे पूछ रहे हैं कि जी 3-4 साल हो गए जी, हमें चाहिए। ये कहूँगा कि जो आया है समझने में उससे बड़ा उस्ताद ही है। ये जो कर्जे लिए हैं, ये कर्जे सिर्फ इमरान खान ने लिए हैं? नहीं, इससे पहले जो चोर बैठे हुए थे सारे, उसका कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ इमरान खान इसने कर्जा ज्यादा लिया है। बस मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, पिछले चोरों का हिसाब, ये भी चोर है, ठीक है, चले मानते हैं ये चोर है, ईमानदार नहीं है, मगर पिछले 75 साल वाले चोर किसी जमात की बात नहीं करो सर। देखो मैडम, ऐसे वक्त आ गया, मैं आज वहाँ जो माजूरी का दफ्तर में गया हो तो मुझे बोला आप कोस्तान जाओ, कोस्तान से मुझे वेरीफाई करके लाओ। हालांकि मेरा आईडी कार्ड इस्लामाबाद का बारकों का बना है और मेरे ये बच्चे जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसका आँख ख़राब है, 8-9 लाख रुपए लग जाता है। तो अभी मैं कोस्तान में जाऊँ, घर मेरा इधर है, ये अदल है, ये इंसाफ है? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। अवाम की आवाज़ है जो आपने सुनी और सब लोगों की तासुरात आपने सुनी। वो कहते हैं पंजाबी में कि जे मैं वेखा इतनी तकरीरा बल्ले तो फिर बल्ले ही बल्ले। तो वाकई ये वो वाला बल्ला है जो बस मेरा ख्याल है कि उसको आज के इमरान खान को टमाटर का रेट या सब्जी का रेट पूछ लिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो जवाब दे पाएगा। आप इस्लाम के नाम पे आपने पत्ता खेला है, प्लेइंग कार्ड खेला है, आप मदीने की रियासत कहते हैं, वोट आप मादर के साथ नाचने वालों को देते हैं, ठीक है जी, आप उनको अवार्ड देते हैं, ठीक है, मदीने की रियासत का आप नाम लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज हर बंदा, अब ये भाई है जो बंदा हैप्पी है वो ठीक है, वो उसके हक में बोल सकता है। 80 to 90% यार लोग आवाम को जाके तो घर में हाल तो देखें उनका। तो बेचारे बात करता हूँ, ये कोस्तान के रहने वाला है, ये कोस्तान के रहने वाला है, इसको ये जो कोस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोस्तान के लोगों को एक एक कब्र का भी, एक एक दरख्त का भी लाख रुपया मिला है, अरबों रुपए मिले कोस्तान के लोगों को, अरबों रुपए मिले। हमारा जमीन को एक चीज इनसे ये पूछें, इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम का मशीर कौन लगाया, इनसे मैं ये सवाल करता हूँ। रुकिए सर, इमरान खान ने अपना पेट्रोलियम का मशीर किसको लगवाया था बताया मुझे? नदीम बाबर को लगवाया था। हाँ जी। सुई गैस का उसने कितना बिल अदा करना था? 80 करोड़ रुपए का वो मकरूज था और उसको पेट्रोलियम का उन्होंने मशीर बना दिया अपना कर्जा माफ करने के लिए। बताया ना मुझे। देखिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान की जो गलतियाँ, मैं उसकी गलतियों को ये नहीं कहूँगा कि मैं उसका ठेकेदार हूँ, उसकी बुराई को मैं कहूँगा कि इमरान खान बुरा है, नहीं अच्छा है, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कसम से मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा वोट इमरान खान को दूंगा। ठीक है जी, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा ये अवाम की आवाज़ है जो आपने सुनी है। मुख्तलिफ आ रहे हैं, 1200 अरब के पैकेज के हवाले से भी अवाम ने सुन लिया है कि ये पैकेज मिलेगा या नहीं, लेकिन कुछ की राय ये है कि बहुत सालों का ये सिस्टम खराब हुआ है और कुछ की राय ये है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में अवाम को रिलीफ देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अभी भी बहस हो रही है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये बहस जारी है, ये अवाम की आपस में बहस है
कि जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, इसी रिलीफ लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया गया था, लेकिन अब आवाम सब्र नहीं कर पा रही, जल्द अज जल्द रिलीफ चाहती है। प्रोग्राम रियासत और सियासत का वक्त खत्म हुआ, चाहती है अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।